पांडवों के मामा ने युद्ध में क्यों दिया दुर्योधन का साथ, लेकिन एक शर्त कौरवों पर पड़ी भारी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाभारत की एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जिसे शायद ही लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा और महारथी थे। उस युद्ध में कौरवों की ओर से पांडवों के मामा भी शामिल हुए थे। जो पांडवों के सगे मामा थे, वे अपने भांजों के खिलाफ क्यों खड़े हुए? हालांकि उनको दिया दुर्योधन का एक वचन कौरवों पर ही भारी पड़ गया। आइए जानते हैं पांडवों के मामा की इस कहानी के बारे में। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो राजा शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। वे कर्ण का रथ चलाते थे। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध का वर्णन विस्तार से मिलता है। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा और महारथी थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा। उस युद्ध में कौरवों की ओर से पांडवों के मामा भी शामिल हुए थे। अब आपको आश्चर्य होगा कि जो पांडवों के सगे मामा थे, वे अपने भांजों के खिलाफ क्यों खड़े हुए? हालांकि उनको दिया दुर्योधन का एक वचन कौरवों पर ही भारी पड़ गया। आइए जानते हैं पांडवों के मामा की इस कहानी के बारे में। दोस्तों, महाभारत की एक घटना उस समय की है जब कौरव और पांडव युद्ध के लिए अपनी सेना का संगठन कर रहे थे। बड़े से बड़े योद्धाओं को अपनी ओर से लड़ने के लिए राजी कर रहे थे। इसी क्रम से दुर्योधन ने पांडवों के सगे मामा यानी मदर नरेश शल्य के साथ छल किया। राजा शल्य पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के भाई थे। वे नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। इस प्रकार से वे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के मामा भी हुए। पांडवों और कौरवों में युद्ध की घोषणा हुई थी। उसी दौरान मदर नरेश शल्य अपने भांजे से मिलने के लिए सेना के साथ हस्तिनापुर आ रहे थे। इस बात की भनक दुर्योधन को लग गई। उसने बड़ी ही चालाकी से उन सभी स्थानों पर मदर नरेश शल्य और उनकी सेना के रहने, खाने और पीने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। जहाँ जहाँ पर उनकी सेना ने डेरा डाला था, रास्ते भर मदर नरेश शल्य और उनकी सेना को सही प्रकार से भोजन और पानी की व्यवस्था प्राप्त हुई। इससे राजा शल्य बहुत ही प्रसन्न हुए। हस्तिनापुर के पास भी उनके और सेना के लिए अच्छा प्रबंध किया गया था। ये देखकर राजा शल्य ने पूछा कि युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों और सहयोगियों ने उनके लिए उत्तम व्यवस्था की है। वे उनसे मिलना चाहते हैं और कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। दुर्योधन वहाँ पहले से ही छिपा हुआ था। यह बात सुनते ही वह राजा शल्य के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि मामा जी, यह सारी व्यवस्था आपके लिए मैंने ही की है, ताकि आपको और आपकी सेना को कोई परेशानी ना हो। इतना सुनकर राजा शल्य के मन में दुर्योधन के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि आज जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। चालाक दुर्योधन इस मौके की ही ताक में था। उसने राजा शल्य से कहा कि वह चाहता है कि आप युद्ध में कौरवों की सेना का साथ दें और सेना का संचालन करें। राजा शल्य ने दुर्योधन को वचन दिया था, वे अपने वचन से मुकर नहीं सकते थे। राजा शल्य ने दुर्योधन की बात मान ली, लेकिन उन्होंने उससे एक वचन भी लिया। उन्होंने कहा कि वे युद्ध में कौरवों के साथ रहेंगे, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे, लेकिन उनकी वाणी पर उनका ही अधिकार होगा। दुर्योधन ने सोचा कि इससे उसे कोई हानि नहीं है, इसलिए उसने भी राजा शल्य की शर्त मान ली। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो राजा शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। वे कर्ण का रथ चलाते थे, लेकिन शर्त के अनुसार वे पूरे युद्ध में पांडवों की वीरता का बखान करते थे। वे कौरवों को हमेशा कमजोर बताते और उनको हतोत्साहित करते थे। युद्ध समाप्ति के बाद भी शाम के समय कौरवों को उनकी कमजोरियों को ही बताते। कर्ण को अर्जुन की वीरता का बखान करके उसे हतोत्साहित करने का काम करते थे। वे कौरवों की ओर से होते हुए भी अपनी वाणी से पांडवों की मदद करते थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे
आखिर पांडवों के मामा ने पांडवों का युद्ध में साथ न देकर दुर्योधन का साथ क्यों दिया? तो दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने राय अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों अपने परिवार में अवश्य शेयर करें। रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।